Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in P block element series. तो today's we are discussing about compounds of carbon. हम कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं. कार्बन फैमिली में प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है. कार्बन के एलोट्रोपिक्स फॉर्म्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, इस तरह से सारी चीजें डिस्कस हम कर चुके हैं. तो टुडेज वी डिस्कस अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. आज हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डिस्कस करने वाले हैं. तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में फंडामेंटली देयर आर टू कंपाउंड्स. फर्स्ट वन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के ऑक्साइड्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनली कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कार्बन. मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और ऑक्साइड्स. फंडामेंटली हमें ये तीन कंपाउंड आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं. तो पहले हम बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एज CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज जनरली ऑब्टेन और एग्जिस्ट इनटू वोल्केनिक गैसेस. ये वोल्केनिक गैसेस में प्रेजेंट होता है. ये चिमनी गैसेस में प्रेजेंट होता है. वोल्केनिक गैसेस, चिमनी गैसेस एंड एग्जॉस्ट गैसेस विच इज ऑब्टेन बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, इंजन फ्यूल. मतलब बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल जो गैसेस वहां पर रिलीज होंगे उसके अंदर जो मिलता है दैट कंटेंट कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. तो चिमनी गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस, वोल्केनिक गैसेस इन विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस बाय 6 प्रोसेसेस. तो यहां पर मैं 6 प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करूंगा. नाउ फर्स्ट वन बाय हीटिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, बाय हीटिंग ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड. आप अगर यहां पर ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड ओके इन दोनों को हीट करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सैलिक एसिड. नंबर फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं. द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज C2H4, C2H2 यहां ले रहा हूं O4. इस तरह से थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इट कैन बी रिटन एज COOH, वंस अगेन COOH. इसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है. एंड सेकंड वन मैंने कहा है फॉर्मिक एसिड HCOOH. ये होता है फॉर्मिक एसिड. यहां CH3 लगा दो तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड. तो COOH और HCOOH अगर मैं इसे हीट करता हूं, क्या करना है, इसे हमें हीट करना है बाय हीटिंग ऑक्सैलिक और फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ. अब यहां पर आपको पता है कि हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज. तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली रिलीज होने के लिए वहां पर हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट पुट करना है. एंड द मोस्ट फंडामेंटल डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा एजेंट है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड. तो बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो ये वाटर मॉलिक्यूल को इजीली वहां से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो यू कैन ऑब्जर्व बाय प्रोडक्ट यहां पर मिला है वाटर मॉलिक्यूल H2O और यहां पर मिलेगा मुझे CO प्लस CO2. द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब आप ऑक्सैलिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हीट करते हो तो डिहाइड्रेशन विल बी देयर, यू ऑब्टेन कार्बन मोनोऑक्साइड. आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर मिल सकता है. इन सेकंड केस वंस अगेन वी यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो बाय प्रोडक्ट यहां पर भी मिला है वाटर मॉलिक्यूल और यहां पर आप देख सकते हो H2 अगर यहां से निकलता है तो वी ऑब्टेन वंस अगेन कार्बन monoxide. In this way we can prepare carbon monoxide by first method, isn't it? Now second method हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड्स. अब अगर बात हो रही है हेवी मेटल ऑक्साइड्स की, हेवी मेटल हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास आयरन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है. दीज आर द हेवी मेटल. जिंक है. तो हेवी मेटल मैं यहाँ रेफर करता हूँ. हेवी मेटल ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आई कैन राइट जिंक ऑक्साइड ZnO. क्या लिया है मैंने, Fe2O3 एंड जिंक ऑक्साइड. ओके, इसका करना है रिडक्शन.
इसका क्या करना है मुझे, रिडक्शन ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड्स, इसका रिडक्शन करना है। तो यहां पर मैं ले रहा हूं कार्बन, क्या ले रहा हूं यहां पर, कार्बन। मतलब विथ कार्बन वी कैन कैरी आउट रिडक्शन ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड्स। अब यहां पर हो क्या रहा है, एक बार मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपर इंटरप्रेट करके देता हूं। यू कैन ऑब्जर्व व्हेन Fe2O3 reduced by carbon at that time U of 10 Fe plus, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, 3 कार्बन रेफर करता हूं, इट बिकम थाइस ऑफ O। तो यहाँ आप देख सकते हो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2, ये 2, Fe को माना है x, 3 इंटू ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, 2x माइनस 6 0, x इज इक्वल टू 6 बाई 2, x इज इक्वल टू मिला +3। मतलब आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का यहाँ पर +3 है और यहाँ पर कितना हुआ, 0 हुआ है, कितना हुआ, 0। तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस, यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब आपका आयरन इन दिस केस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है +3 से 0 बाय कार्बन। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है रिडक्शन ऑफ हेवी मेटल ऑक्साइड्स विद कार्बन, कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करते हैं तो वी ऑब्टेन कार्बन मोनोऑक्साइड। सेम वे वी कैन राइट जिंक ऑक्साइड विद कार्बन, यहां पर भी आपको मिलेगा जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां भी जिंक कितना होना चाहिए, इन दिस केस जिंक इज +2, यहां जिंक मिला है 0, गेट रिड्यूस। इस तरह से सेकंड प्रोसेस से यू ऑब्टेन व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा मैंने यहां पर दो तरह से प्रिपेयर किया है, बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड बाय रिड्यूस ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, हेवी मेटल ऑक्साइड्स विथ कार्बन। नाउ थर्ड वन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ मेटल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, मुझे रिडक्शन करना है मेटल के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिया, उसे रिड्यूस करना है मेटल के साथ, ये ले रहा हूं यहां पर जिंक, ओके। अब यहां पर जिंक लिया है तो यू कैन ऑब्जर्व इट बिकम्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यहां पर कितना था, यू कैन ऑब्जर्व यहां जिंक कितना है 0, 0 से बना है +2 और यहां कार्बन कितना था +4, +4 से यहां पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड O, मतलब यहां पर वो रिड्यूस हो चुका है। तो यू कैन ऑब्जर्व carbon dioxide reacting with zinc metal at that time it gives zinc oxide with carbon monoxide। लेकिन यहां पर जो जिंक आपको लेना है, ये मेटल लेना है रेड हॉट मेटल। कैसे लेना है, रेड हॉट मेटल। दैट मीन्स when carbon dioxide gas is passing over the red hot zinc metal at that time you obtain zinc oxide with carbon monoxide as a carbon monoxide as a main प्रोडक्ट। इस तरह से बाय 3 मेथड्स वी कैन प्रिपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मेथड नंबर 4। तो हम डिस्कस करेंगे फोर्थ में हाउ टू प्रिपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ ऑब्जर्व इन एग्जांपल नंबर 4 में यू कैन ऑब्जर्व बाय हीटिंग कार्बोनेट्स विथ मेटल। अब यहां कार्बोनेट्स को मेटल के साथ हीट करना है, ओके। नंबर 4, अब मैं कार्बोनेट यहां पे रेफर करता हूं, कार्बोनेट आई कैन राइट कैल्शियम कार्बोनेट, आई कैन राइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या लिया है मैंने, आई कैन राइट बेरियम कार्बोनेट। आप यहां देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ओके, विथ मेटल। इसे मेटल के साथ मुझे हीट करना है, आई रेफर्ड जिंक मेटल। मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, जिंक मेटल। जिंक मेटल रेफर करने के बाद यू ऑब्जर्व इन दिस केस, अब यहां पर क्या मिलेगा आप देख सकते हो CaCO3 प्लस जिंक। अब कार्बोनेट का मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होल स्पेसिस यहां पर डिकम्पोज होगी। कैल्शियम ऑक्साइड बना है एक बना जिंक ऑक्साइड, यू कैन ऑब्जर्व जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वंस अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। That means by what, carbonate reacting with zinc metal
एट दैट टाइम यू ऑफ टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो। नंबर फिफ्थ में यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस बाय कोक एंड एयर, दैट मीन्स ऑन रेड हॉट एयर कोक इफ एयर पास। तो आप देख रहे हो कोक मीन्स एक्चुअली व्हाट, कार्बन, उसे क्या पास करना है, यहाँ पर आपको एयर पास करना है। एट दैट टाइम यू ऑफ टाइम कार्बन डाई, आप देख रहे हो यहाँ पर C, यहाँ 2C लेता हूं, इट बिकम ट्वाइस ऑफ CO, या ले रहे हो ट्वाइस ऑफ CO। और सिंगल कार्बन अगर आप लेते हो और यहाँ O2 रेफर करते हो तो इट गिव्स व्हाट, CO2। ये CO2 यहाँ पर मिला है तो CO2, तो कार्बन प्लस वंस अगेन H2O, यू ऑफ 10 CO प्लस H2, दैट मीन्स वाटर गैस। ये क्या मिला है यहाँ पर आपको, वाटर गैस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से है, R2C प्लस O2 वी ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ CO, C प्लस O2 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन हमें एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है, तो आपने देखा यहाँ पर अब ये CO2 यहाँ पर मिला है, ओके। तो आप लिख सकते हो CO2 प्लस C, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ CO। इस तरह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो। और इस तरह से 5 मेथड्स। नाउ लास्ट मेथड टू प्रिपेयर बाय हीटिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करता हूं। नाउ लिसन, अब यहां पर करना है मुझे हीट किसे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। नंबर 6, potassium ferrocyanide, that means you can observe K4 FeCN6, K4 FeCN6 heading with concentrated sulfuric acid, तो I can take H2SO4, ये ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैं K4 FeCN6 को हिट कर देता हूं तो K4 है, ये देगा ट्वाइस ऑफ K2SO4, ये क्या फॉर्म कर देगा, ट्वाइस ऑफ K2SO4। तो 2 पोटेशियम मतलब 4 पोटेशियम कवर्ड, 2 सल्फेट यहां पर लिए हैं, Fe दिया हुआ है, इट गिव्स FeSO4। तो टोटल नंबर ऑफ सल्फेट कितने हो गए, यहां पर ये 2 और एक 3, तो यहां पर H2SO4 मुझे कितने रेफर करना है, 3। अब यहां पर क्या बचा, आप देख सकते हो 3 2 6 हाइड्रोजन, और यहां पर Cn भी कितने हैं, 6, दैट मीन्स आई कैन राइट 6 हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बनाया पहले स्टेप में, हाइड्रोजन साइनाइड यहां पर प्रिपेयर किया है मैंने, 6 हाइड्रोजन साइनाइड। अब आपको वही लेना है हाइड्रोजन साइनाइड, कितने बने थे ये, 6, देयरफॉर 6 हाइड्रोजन साइनाइड अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस। ये क्या होगा, आप हाइड्रोलिसिस में जाएगा, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर, देन यू कैन ऑब्जर्व व्हाट विल बी ऑब्टेन। यहां पर आपको क्या मिलना चाहिए, जहां नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली वहां अमोनिया मिलेगा, नाइट्रोजन 6 है, दैट मीन्स थाइस ऑफ NH2। नाइट्रोजन कितने यहां पर दिए हुए हैं, 6 है, तो थाइस ऑफ NH2, थाइस ऑफ NH2 अगर लेता हूं, एक मिनट, यहां ले रहा हूं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड यहां पर HCN लिया है मैंने, तो HCN टोटल नंबर ऑफ 6, तो आई कैन राइट 6NH3, अमोनिया प्रिपेयर कर दो उसे। अब अमोनिया प्रिपेयर करने के बाद 6 3 कितने हुए, 18 है, यहां पर नाइट्रोजन कवर्ड है। अब मुझे यहां पर कार्बन 6 लेना है, तो यहां बनेगा ये HCOOH, फॉर्मिक एसिड। लेकिन अब हमें एक्चुअल नंबर पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कार्बन यहां पर अगर 6 ले रहा हो तो ये 6 कार्बन, तो यहां पर ये 2 6 12 और ये 18, तो यहां पर आप ले सकते हो 12 H2O। तो यहां पर मिला है आपको फर्स्ट वन हाइड्रोजन साइनाइड, एंड सेकंड केस यू ऑफ 10 फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सेकंड स्टेप में मिला है मुझे। यहां पर जो अमोनिया मिला है, दैट अमोनिया NH3 reacting with sulfuric acid, 6 अमोनिया था, तो अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है, एट दैट टाइम यू ऑब्टेन अमोनियम सल्फेट। तो यहां ले रहा हूं मैं NH4,
ओके 2SO4। लेकिन टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन यहां पर कितने हैं 3 6 आई कैन राइट थाइस ऑफ NH4 2SO4। तो यहां पर लेना है मुझे 4 2 जा 8 8 3 जा 24 आई कैन राइट इन दिस केस 3 3 2 जा 6 और यहां पर ये 18 24। तो ये मिला है आपको यहां पर व्हाट अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। एंड फाइनली जो फॉर्मिक एसिड अमोनिया का तो यहां पर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी। नाउ फाइनल आपके पास बचा है फॉर्मिक एसिड HCOOH। ये है आपके पास 6 इट अंडरगोज इनटू डिकम्पोजिशन इट बिकम्स 6CO प्लस 6H2O। इस तरह से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे मिल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर आपने देखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड व्हेन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड ये देगा हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड ओके when once again undergoes in hydrolysis you obtain formic acid और अमोनिया। दोनों के दोनों एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो अमोनिया देगा अमोनियम सल्फेट और फॉर्मिक एसिड देगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन अराइजिंग यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं किया जा सकता? अगर मैं डाइल्यूट एसिड यहाँ पर यूज करता हूं तो ये हाईली पॉइजनस हाइड्रोजन साइनाइड गैस वहां पे प्रोड्यूस करेगा जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा और वही हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनस होने के रीजन से वो फिजिबल नहीं होगा, इसीलिए यहां डाइल्यूट एसिड यूज नहीं करते हैं। इन दिस वे दिस इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कार्बन प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रॉपर्टीज में प्रिपरेशन मैंने देखा है 6 से 7 टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन है उसके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या एक्ट हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट अगर एक्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा टू द ऑक्साइड्स। तो यहां पर यू कैन ऑब्जर्व Fe2O3 जिंक ऑक्साइड एंड लीड ऑक्साइड। क्या लिया है? लीड ऑक्साइड्स। तो यहां ले रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, वंस अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड एट दैट टाइम रिड्यूसिंग एजेंट अगर एक्ट हो रहा है तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ Fe। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, अगर ये 3 लेता हूं तो इट गिव्स थाइस ऑफ CO2। क्या देगा ये? थाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वंस अगेन जिंक, तो ये देगा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीड, ये देगा लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व यहां पर आयरन, जिंक और लीड ये क्या हो गए? यहां से रिड्यूस हो चुके हैं। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या एक्ट हो रहा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। अब हमारे पास एक फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन। द फेलिंग सॉल्यूशन हैविंग फार्मूला कॉपर OH2। क्या मिला है यहां पर? कॉपर OH2। तो आई कैन राइट CuOH2 प्लस यहां रेफर कर रहा हूं उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ फेलिंग सॉल्यूशन व्हेन रिएक्टिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 रेफर कर रहा हूं। एट दैट टाइम यू ऑब्टेन Cu2O। क्या मिला है यहां पर मुझे? क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहां पर एक कार्बन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये 2 और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 4 है, दैट मीन्स आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ H2। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ 2 2 4 और एक 5 है, एक यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, 3 वंस अगेन अब बचा है कार्बन प्लस आई कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या देगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। थर्ड वन रिएक्शन विथ I2O5। तो यू कैन राइट I2O5 विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 मीन्स आयोडीन पेंटाऑक्साइड। ये अगर रिएक्ट होता है
तो ये बनेगा आयोडीन गैस। यहां से क्या हो जाएगा, लिबरेट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5, ये लेता हूं यहां पर 5, इट बिकम्स 5 कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स आयोडीन गैस गेट लिबरेट। यह क्या होगा, लिबरेट होगा। इन दिस वे फर्स्ट, सेकंड, आफ्टर देन थर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड विथ H2Cl2 और सल्फर। अब एडिशन कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहां ले रहा हूं सल्फर, यहां रेफर कर रहा हूं सल्फर। तो इट बिकम्स CH3OH। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, ट्वाइस ऑफ H2। आफ्टर देन आई कैन राइट COCl2, okay, carbonyl chloride, you can write COCl2 and in this case COS। तो कॉपर सल्फेट, यहां पर CO कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, इट गिव्स COS कार्बोनिल सल्फाइड, ये देगा कार्बोनिल सल्फाइड। दैट मीन्स देखो, हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन, अगर इनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के मैं रिएक्शन करता हूं तो इट गिव्स अल्कोहल विथ हाइड्रोजन, कार्बोनिल क्लोराइड विथ क्लोरीन एंड कार्बोनिल सल्फाइड विथ सल्फर। इस तरह से ये एडिशन प्रोडक्ट भी यहां पर क्या बनाएगा, फॉर्म कर सकता है। ये आप देख रहे हो प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ निकेल एंड आयरन। अब देखेंगे हम निकेल आयन के साथ ये कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह से प्रिपेयर करता है। देयरफॉर नंबर 5, निकेल, कार्बन मोनोऑक्साइड और यहां ले रहा हूं आयरन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई कैन राइट Na मींस निकेल, कार्बन मोनोऑक्साइड 5, यहां 4 लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा, और यहां Fe, I can write CO5. These are some carbonyl compound which are obtained by nickel and iron. Okay? ये थी fundamental reactive property of what? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस। ये कौन सा गैस है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। ओके, ये हाईली पॉइजनस होता है। इफ इनटेक इसका अगर ज्यादा हो तो सडन डेथ भी हो सकती है, बिकॉज 100 वॉल्यूम में अगर 1 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कुछ मिनटों में वहां पर डेथ हो सकती है। तो ये कौन सा गैस होता है? दिस इज पॉइजनस गैस। ओके, इट नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होता। इट बर्न और कंबस्टिबल, ये क्या है? कंबस्टिबल बट नॉट सपोर्ट फॉर कंबशन। आप देख रहे हो, ये कंबशन के लिए सपोर्ट नहीं करता, खुद मतलब कंबस्टिबल है, खुद बर्न हो सकता है लेकिन बर्निंग के लिए सपोर्ट नहीं करता। नॉट डिकम्पोज बाय सिंपल हीटिंग, हीटिंग से डिकम्पोज नहीं होता है। न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस पेपर के लिए क्या होगा? प्योरली न्यूट्रल कंपाउंड होगा। और बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम के साथ क्या होता है? बर्न होता है। These are some physical properties of कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो यू आर वेल फैमिलियर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव साइन, यहां आएगा नेगेटिव। इस तरह से आप इसे शो कर सकते हो। अदरवाइज अनदर स्ट्रक्चर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड इस तरह से एरो से दिखा दो, यहाँ आएगा पॉजिटिव, या यहाँ पॉजिटिव नहीं दिखाया फिर भी चलेगा, यहाँ इस तरह से लोन पेयर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये शो करता है। दिस इज अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से योर कार्बन मोनोऑक्साइड गेट ओवर इन दिस वे। नाउ डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिनिश करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन। फर्स्ट अपॉन प्रिपरेशन, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एग्जिस्ट इनटू द कंबाइंड स्टेट इनटू द कार्बोनेट फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में होता है? कार्बोनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से 0.05% इतना होता है। तो प्रिपरेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इट
by different types of compound. Number first, by combustion of carbon. Complete combustion of carbon. अगर मैं कार्बन का complete combustion करता हूं, at that time you obtain carbon dioxide. You can observe carbon plus O2. You obtain carbon dioxides. यहां पर क्या मिल रहा है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड. और you can write twice of C. आप यहां पर देख रहे हो twice of C plus O2. अगर मैं सिंगल कार्बन को एक्सिस एयर में बर्न करता हूं तो यू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर मैं दो कार्बन ले रहा हूं, टू इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन विथ O2, यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. वंस अगेन ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ CO2. इस तरह से आप इन टू प्रोसेसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज द प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड्स. तो यहां आप देख रहे हो ये जो मिला है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ सेकंड वन, फ्रॉम द डाइल्यूट मिनरल एसिड विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. अब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ डाइल्यूट मिनरल एसिड मुझे यूज करना है, तो यू ऑब्टेन वंस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे पास कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट, आई कैन राइट इन दिस वे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और आई कैन राइट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. यहां पर क्या ले रहा हूं मैं? NaHCO3. and reacting with dilute acid, that means hydrochloric acid, now concentrate, what will be obtained? अब यहां पर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम यहां पे क्लोरीन है, तो फर्स्टली यू ऑब्टेन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. CaCl2 अगर यहां पर मिला है, अब यहां पर बचा है एक कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन है, तो यहां पर ऑब्वियसली H2O बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल. ओके, और प्लस यहां पर क्या बचा है? CO2, दैट मीन्स CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स. ओके, नाउ इन दिस केस वंस अगेन आप देख सकते हो Na2CO3 HCl, तो सॉल्ट यहां देगा NaCl प्लस वंस अगेन H2O, ये दो ले लेता हूं, ये भी 2. यू ऑब्टेन इन दिस केस यहां क्या मिलना चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड लास्ट केस मैंने यहां पे ली थी NaHCO3 प्लस HCl, तो यहां बनेगा एक NaCl. यू कैन ऑब्जर्व NaCl के बाद वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां आप देख रहे हो ट्वाइस और सिंगल HCl. अगर मैं कार्बोनेट के साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करता हूं तो यू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, और बाइकार्बोनेट के साथ अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल यूज करता हूं तो भी आपको यहां पर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह से बाय कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स वी कैन प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर थर्ड, बाय हीटिंग कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट. अब इसे डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं, ओनली हीट करना है, तो लेता हूं यहां पर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स. तो आई कैन राइट जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, यहां ले रहा हूं मैं NaCO3 बाइकार्बोनेट, और एक लेता हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट. आप देख रहे हो जिंक 2 प्लस CO3 2 माइनस, कॉपर 2 प्लस CO3 2 माइनस, सोडियम पे प्लस हाइड्रोजन पे प्लस, तो CO3 2 माइनस, कैल्शियम 2 प्लस HCO3 2 माइनस. अब इसे सिंपल हीट करना है. ओके, बाय सिंपल हीटिंग यू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. यहां जिंक को हीट किया, आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. देख रहे हो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2. यहाँ NaHCO3 है, तो यहाँ मैं इसे 2 लेता हूं, तो यू ऑब्टेन Na2O. क्या मिला है? Na2O प्लस हाइड्रोजन भी 2 है तो वाटर मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन भी 2 है तो ट्वाइस ऑफ CO2 है. तो यू कैन ऑब्जर्व 3 2 6, 1 2 और 4 6. यहां भी मिला कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर मिल सकता है मुझे CaHCO3 2 मिला है, तो आई कैन राइट कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट प्लस H2O प्लस CO2. बैलेंस करो, कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन देखो 2 थे, एक 1 और एक 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 2 6, 1 यहाँ पे 2 3 और ये 3 6. तो इस मेथड से आपको यहां पर फिर से मिला बाय हीटिंग कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स
कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रिपेयर कर सकते हो। लास्ट वन इज द फर्मेंटेशन रिएक्शन। फोर्थ वन इज द कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर? फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन में जो हमने सोर्स लिया है दैट इज शुगर। ओके, शुगर फर्मेंटेड इनटू ग्लूकोज C6H12O6। ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाला क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। यहां पर मिला है कार्बोहाइड्रेट मिला है। ये कार्बोहाइड्रेट यहां पर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। ये कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होने के बाद यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ C2H5OH। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 थे, 5 2 10। यहां आप देख रहे हो C2H5OH मिला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी यहां पर बैलेंस है। अब बचा है आखिरी कार्बन प्लस यू कैन राइट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला है फाइनली? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो ट्वाइस ऑफ CO2 आई कैन राइट। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी आप यहां पर क्या बना सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Now move to the properties of carbon dioxides. तो after preparation we discuss about properties. Properties में you can observe in this case number first a reaction with metal, alkali metal specifically. यहाँ आप देख रहे हो रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में अगर लेता हूं तो हमारे पास है सोडियम है। अल्कलाइन मेटल भी यहाँ पर मैं ले सकता हूं, तो यहाँ पर ले सकता हूं अल्कली एंड अल्कलाइन। आई कैन राइट मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां हम रेफर कर सकते हैं। अब अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स यू कैन ऑब्जर्व, यहां ले रहा हूं मैं 4Na, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ Na2O। यहां आप देख सकते हो ये क्या दे रहा है? यहां पर ट्वाइस ऑफ सोडियम ऑक्साइड्स यहां पर ये फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम 2 ले रहा हूं, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ MgO प्लस आप देख रहे हो यहां पर क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ Na2O अगर लेता हूं तो यहां पर कार्बन गेट एक्सपेल आउट, यहां पर भी आपको मिलेगा कार्बन गेट एक्सपेल आउट। मतलब मेटल के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है तो यू ऑब्टेन ऑक्साइड्स अलोंग विथ कार्बन, ऑक्साइड अलोंग विथ कार्बन। सेकंड वन, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट हो रहा है तो आई कैन राइट जिंक, कार्बन लेता हूं, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिएक्ट कर देता हूं। तो देखते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एक्ट हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मींस व्हिच ऑक्सीडाइज टू अदर सेल्फ गेट रिड्यूस, इट सेल्फ गेट रिड्यूस। तो यहां पर ये बना जिंक से, आप देख रहे हो जिंक ऑक्साइड। क्या बना है? जिंक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ ZNO, ट्वाइस ऑफ ZNO प्लस वंस अगेन यहां पर मिला C। ओके, और यहां पर C, तो यहां ले रहा हूं ट्वाइस ऑफ CO। क्या मिला है? ट्वाइस ऑफ CO। तो जिंक यहां पे 0 था, यहां पे बना +2। यू कैन ऑब्जर्व कार्बन यहां पे 0 था, यहां पर भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना मिला है? प्लस, मतलब 3। तो कार्बन यहां पे माइनस होता है, इन दिस 3 बॉन्ड वहां पर प्रिपेयर करेगा C ट्रिपल बॉन्ड O। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस ऑक्सीडाइज टू जिंक एंड कार्बन, हेंस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या एक्ट हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट हो रहा है। नाउ थर्ड वन, मूव टू दी रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेस। ओके, एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना है। एसिडिक ऑक्साइड आई कैन राइट वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं। बेस यहाँ पे रेफर कर सकता हूं NaOH ले सकता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम एक बार रेफर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बेसिस और एक एसिडिक ऑक्साइड, और अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ हमें क्या देगा। ओके, नाउ इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व H2O plus CO2। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, तो सीधी सी बात है, यहां पर आप देख रहे हो H2O plus CO2 इफ कंबाइन एट दैट टाइम यू ऑब्टेन कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या मिल रहा है यहां पर मुझे? कार्बोनिक एसिड यहां पर ये फॉर्म कर देगा, कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एट दैट टाइम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, तो यहां आप देख सकते हो, तो यहां पर क्या मिलना चाहिए इसके साथ? ये देगा फर्स्ट वन कार्बोनेट
Na2CO3, ये यहाँ पर ट्वाइस रेफर करता हूँ, तो Na2CO3 O2 है तो यहाँ से एक O3 प्लस यू ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ कैल्शियम अगर लेता हूँ तो ये देगा फर्स्ट वन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देगा CaCO3 प्लस, यहाँ कैल्शियम लिया है कार्बोनेट CO3 मिला प्लस यू ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब इट गिव्स विथ एसिडिक ऑक्साइड कार्बोनिक एसिड, और इसके साथ देगा ये कार्बोनेट, बेस के साथ क्या फॉर्म करेगा, कार्बोनेट फॉर्म करेगा। नंबर फोर्थ में बेसिक ऑक्साइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑक्साइड के साथ ये क्या देगा। बेसिक ऑक्साइड हमारे पास है K2O Na2O, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। What? The oxides of alkali and alkaline metals are basic oxides. Oxides of p block elements are called as acidic oxides. अगर वो एलिमेंट p ब्लॉक से है उसके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और वो s ब्लॉक से है तो उसके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो K2O प्लस CO2, यहाँ देख रहा हूँ कि K2 और Na2O बोथ आर व्हाट, बेसिक ऑक्साइड। ये क्या है, दोनों भी बेसिक ऑक्साइड। तो एट दैट टाइम सिंपली ये देगा कार्बोनेट K2CO3, ये देगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, नाउ फिफ्थ वन। फिफ्थ में आप देख रहे हो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दैट मीन्स बाय यूजिंग व्हाट, सनलाइट। सनलाइट यूज करके प्लांट के क्लोरोफिल से, इसका मतलब बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय प्लांट, this carbon dioxide along with water molecule it gives C6H12O6, क्या देगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। रिएक्शन बैलेंस करनी है, कार्बन 6 है तो 6CO2 आई कैन राइट, 12 है तो यहाँ पर ले रहा हूँ 6H2O। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस ये 6 ऑक्सीजन 6 2 12 और ये 6 18, यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर आई कैन राइट 6O2। इस तरह से ये ग्लूकोज यहाँ पर क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ये किस तरह से शो करता है। आफ्टर देन स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड शो लीनियर स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। आप देख रहे हो ये कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइड्स। कौन सा कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइड्स। और रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस गैस, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है, हाई प्रेशर पर लिक्विफाई हो सकता है। इन दिस वे दिस आर प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से आपके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वंस अगेन क्या हुआ, फिनिश हुआ। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन गेट कंप्लीटली ओवर। नाउ आफ्टर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इन जनरल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट सीरीज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। तो ये आप देख रहे हो H2CO3, if one of the hydrogen ion get replace H plus from carbonic acid, तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा that is HCO3 minus, if both the hydrogen ion get replace you obtain CO3 2 minus। तो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर अगर एक आयन रिप्लेस होता है तो इट बिकम्स बाइकार्बोनेट, और अगर दोनों आयन रिप्लेस होते हैं तो इट बिकम्स कार्बोनेट। ये क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोनेट बनेगा। इस तरह से कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हाट, प्रिपरेशन। अब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। इन प्रिपरेशन फर्स्टली इट कैन बी प्रिपेयर बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू बेस। तो मैं बेस यहाँ पे रेफर करता हूं। वी हैव टू कंसिडर सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 यहां से पास करना है। तो ये बेस रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्टली गिव कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, 2 सोडियम दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ NaOH, और ये कार्बोनेट व्हेन वंस अगेन रिएक्टिंग विद, किसके साथ करना है रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर देगा ये ट्वाइस ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से बेस विद कार्बन डाइऑक्साइड से यू ऑब्टेन कार्बोनेट
एंड बाइकार्बोनेट दोनों ऑब्टेन कर सकते हो। आई कैन राइट अनदर वन CaOH2, ये मैंने लिया है दूसरा बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, यू ऑब्टेन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। सेम केस यहां पर भी क्या करना है, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां मिक्स करना है, तो ये आपको मिलेगा CaHCO3 2, दैट मीन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से आपने देखा कैल्शियम और सोडियम दोनों का अगर मैं बेस रेफर करता हूं तो वी ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इन दिस वे by first method we can prepare carbonates and bicarbonates. Now move to the next one from basic oxides. तो अब देखते हैं बेसिक ऑक्साइड से हाउ टू प्रिपेयर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो सेकंड वन बेसिक ऑक्साइड्स हमारे पास मैं लेता हूं 2, मैंने पहले भी बताया द ऑक्साइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बेसिक। तो Na2O और K2O आर द बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, you obtain K2CO3 Na2CO3। आपको यहां पर मिलेंगे स्पेसिफिकली कार्बोनेट, और कार्बोनेट में वंस अगेन H2O CO2 अगर मैं पुट कर देता हूं, क्या पुट करना है यहां पर H2O प्लस CO2, यू ऑब्टेन व्हाट बाइकार्बोनेट। आपको यहां पर क्या मिलेगा बाइकार्बोनेट, जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर डिस्कस किया है। एंड थर्ड वन बाय डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का डबल डिकम्पोजिशन करना है, तो मैं लेता हूं यहां पर सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, आई कैन राइट बेरियम क्लोराइड विथ कार्बोनेट Na2CO3 मैं यहां पर रेफर करता हूं। नाउ डबल डिकम्पोजिशन मेथड, तो कैल्शियम क्लोराइड reacting with Na2CO3 at that time it gives कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड से क्या मिला कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। यहां पर भी सेम केस सोडियम कार्बोनेट्स और बेरियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट साथ रिएक्ट होने के बाद यहां का सोडियम डिस्प्लेस होगा, तो ये बनेगा BaCO3 plus once again twice of NaCl. This is double decomposition method. In this way, by using this method, we also can prepare what कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इस तरह से हम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, एक्शन ऑफ एसिड। अब एसिड का एक्शन देखना है मुझे व्हाट कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पर। तो सबसे पहले एक्शन ऑफ एसिड में नंबर फर्स्ट मैं कुछ कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स रेफर कर लेता हूं। आई कैन राइट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और इस पर करना है रिएक्शंस मुझे एसिड की। तो देखते हैं यहां पर क्या मिलना चाहिए। HCl ले लेता है, कहीं जगह पे H2SO4 भी रेफर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिया है एसिड इन जनरल, ओके, और देखेंगे व्हाट विल बी ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड HCl। तो सबसे पहले मुझे मिलेगा सॉल्ट NaCl के बाद यहां हाइड्रोजन 2 ले रहा हूं, या H2 यहां CO3, तो कार्बोनिक एसिड मिल सकता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड नहीं लिखना है, H2O प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल वहां पर मिलेगा अलोंग विथ सॉल्ट। सेम केस इन दिस केस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ओके, ये ट्वाइस ले रहा हूं, फिर से सेम वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी सेम केस, सॉल्ट यहां पर Na मिला है, तो ये 2 ले लेता हूं, इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। इस तरह से आपने देखा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट पर एसिड की रिएक्शन यू ऑब्टेन सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, एक्शन ऑफ
magnesium sulfate. This is most important reaction in this. मैग्नीशियम सल्फेट की एक्शन मुझे देखनी है, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 in one of the reagent. ये क्या है? एक reagent which is used to distinguish carbonates and bicarbonates. क्या कहा मैंने, समझ में आया है? Once again listen. Magnesium sulfate is act as a reagent which is used to carbonates and bicarbonates identification test. मतलब जो टेस्ट होती है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आइडेंटिफाई करने की, वहां पर मैग्नीशियम सल्फेट ये यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट. और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे अब यहां पर देख रहे हो Na2CO3 मैं लेता हूं और एक ले लेता हूं इसी का बाइकार्बोनेट NaHCO3. When reacting with magnesium sulfate MgSO4, क्या लिया? MgSO4. Now you can observe Na2CO3 MgSO4 आपको मिलेगा MgCO3 white precipitate, MgCO3 white precipitate plus Na2SO4 सोडियम सल्फेट एज अ सॉल्ट. यहां बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट कर देता हूं इसके साथ, तो पहले मिलेगा आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस सॉल्ट मिला Na2SO4. इसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं हिट कर देता हूं तो यू ऑब्टेन MgCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट. क्या मिलेगा? ये व्हाइट पीपीटी. यहां पर आप देख रहे हो व्हाइट पीपीटी प्लस यू ऑब्टेन H2O प्लस CO2. मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वी गेट by presence of magnesium sulfate with carbonates and bicarbonates. In this way, this is property number 2. Property number 3 में दिया है effect of phenolphthalein. phenolphthalein का इस पर इफेक्ट क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है. You are well known about phenolphthalein indicator. क्या है ये phenolphthalein indicator? तो phenolphthalein indicator when we use with carbonate, effect of phenolphthalein में नंबर 4th, phenolphthalein with कार्बोनेट. कार्बोनेट में phenolphthalein के ड्रॉप ऐड करते ही यू ऑब्टेन पिंक कलर. जो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? पिंक कलर का सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा. और अगर आप लेते हो phenolphthalein with बाइकार्बोनेट तो नॉट अ पिंक कलर. पिंक कलर वहां पर नहीं आएगा. कार्बोनेट के साथ पिंक कलर देगा और बाइकार्बोनेट के साथ किसी भी तरह का कलर नहीं फॉर्म करेगा. ये थी phenolphthalein का इफेक्ट. एंड नंबर 5th लास्ट वन अबाउट सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी में अगर देखना है तो सोल्युबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. यहां पर आप देख सकते हो नंबर 1st एक्सेप्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट. Except alkali metal carbonates, all carbonates are insoluble in water. क्या कहा है मैंने? Alkali metal carbonates are soluble and all carbonates remaining are insoluble. तो यहां पर आप देख सकते हो कि except alkali metal carbonates, all carbonates get insoluble in water. ओके बात हो रही है बाइकार्बोनेट की. बाइकार्बोनेट्स आर ऑल सोल्यूबल इन वाटर. ये पानी में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं. यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट आर जनरली नोन एज solid and bicarbonate of
Alkaline earth metals are known as liquid or in solution. These are fundamental properties of carbonates and bicarbonates. In this way, your second compound carbonates and bicarbonates get over. ओके अब इसके बाद हमें देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो दो ही कंपाउंड बाकी है। एक देखना है मुझे फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज, और सेकंड वन इज द कार्बाइड. कार्बाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन.